एक लड़की के सीने पर अचानक एक अजीब सा निशान उभर आता है। जांच करने वाला डॉक्टर उसे कपड़े हटाने का इशारा करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि पास में खड़ा एक अजनबी उसे घूरे जा रहा है। ये देखकर लड़की शर्म से लाल हो जाती है और बहुत असहज महसूस करती है। लड़की हिम्मत करके अपनी झिझक को थोड़ा कम करती है और डॉक्टर को जांच करने देती है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेमी नाम का ये आदमी असल में कोई डॉक्टर नहीं बल्कि दवाइयां बेचने वाला एक सेल्समैन है। लड़की की नजर उसके बैग पर पड़ी दवा कंपनी के लोगों पर पड़ती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुमने मुझसे मेरे कपड़े उतरवाए, मुझे चोट लग गई, तुम्हारा कंधा अभी अभी मेरी आंख में लगा, मुझे चोट लगी है, किसने कहा कि मैं कोई दवा डॉक्टर हूँ, सॉरी, तुम अपना बैग देखो। ये देखकर कि उसकी पोल खुल चुकी है और अब कुछ छिप नहीं सकता, तो जेमी ने फौरन उस लड़की से माफी मांगी। उसे लगा था कि अपने हैंडसम लुक और मीठी मीठी बातों के छोटे मोटे पैंतरों से वो आसानी से उसकी माफी हासिल कर लेगा, पर उसने नहीं सोचा था कि लड़की उसकी इन बातों में बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि अपने बैग से एक कैमरा निकालेगी। लड़की की उस बेपरवाह और बिंदास स्पीड को देखकर जेमी के अंदर उसे जीतने की इच्छा जाग उठी। उसे यकीन था कि लड़कियों को पटाने की अपनी जबरदस्त कला से वो इस लड़की को भी हासिल कर ही लेगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। प्यार के मैदान का वो ऐसा खिलाड़ी था जिसे आज तक ऐसी कोई नहीं मिली थी जिसे वो पटा न सका हो। अपनी लच्छेदार बातों और जबरदस्त चाम के दम पर उसने जोशी जवान लड़कियों से लेकर शांत स्वभाव वाली बुजुर्ग महिलाओं तक कोई भी उसके चाम का सामना नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि पास से गुजरने वाली हॉट लड़कियां भी उसकी एक हल्की सी छेड़खानी से ही पूरी तरह उस पर फिदा हो जाती थी। उसका नाम लिसा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं हर बार कहूंगा हेलो लिसा, तो आखिरकार वो मुझसे कहेगी मेरा नाम लिसा नहीं जेनिफर है या ऐसा ही कुछ। मैं उससे माफी मांगूंगा और वो मेरा अप्रूवल पाने की कोशिश करेगी और उसके बाद से वो लिसा बन जाएगी। पर भले ही वो प्यार मोहब्बत के खेल में इतना माहिर था, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा नहीं मिला था जो उसके दिल को छू जाए। जब तक कि उसकी जिंदगी में एनी नहीं आई। एनी ने आकर इस सिलसिले को तोड़ दिया और इस आवारा आशिक जेमी को, जो अब तक भटक रहा था, आखिरकार रुकने के लिए एक किनारा मिल गया। एनी का कॉन्टैक्ट नंबर पाने के लिए उसने एक बार फिर अपनी मीठी मीठी बातों का इस्तेमाल किया और आसानी से हॉस्पिटल की एक नर्स को मना लिया और नंबर हासिल कर लिया। नंबर मिलते ही उसने बेसबरी से एनी को फोन मिलाया, पर दूसरी तरफ एनी को जेमी के अचानक फोन करने से कोई हैरानी नहीं हुई। शायद उसे पहले से ही अंदाजा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो बस बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी, हमेशा की तरह मजाक करने वाले अंदाज से बिल्कुल अलग। इस वक्त जेमी के लहजे में पूरी सच्चाई थी। उसने एनी को अपने काम के बारे में सच सच बताया और अपनी पिछली बदतमीजी के लिए दिल से माफी भी मांगी। एनी मन ही मन जानती थी कि जेमी अपना मकसद पूरा किए बिना हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने सीधे सीधे मिलने के लिए हाँ कर दी। दोनों ने एनी के काम करने वाले कैफे में मिलने का फैसला किया। जेमी को आखिरकार वो जवाब मिल गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने पहले से ही बार बार सोचा था कि मिलने पर क्या बातें करेगा, पर जब वो सच में एनी के सामने बैठा तो एनी की उन साफ और प्यारी आंखों को देखकर जेमी ने जो भी रोमांटिक बातें सोच रखी थी वो एक पल में गायब हो गई। वो अनजाने में ही उसकी सादगी में खो गया था। एनी ने मजाक में कहा कि उसके तरीके बहुत पुराने हैं, पर बात करते हुए उसकी कांपती उंगलियां पहले ही उसके दिल की घबराहट को जाहिर कर चुकी थी। पार्किंसंस के मरीज जब घबराते हैं तो ऐसा ही होता है। जेनी भी एनी के मन की बात समझ गया था।